हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? वापस से अपने एक चैप्टर नंबर 3 के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे, इसके पहले चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की क्या क्या हिस्ट्री होती है, कंप्यूटर में कौन कौन से जनरेशन कब और किस समय लॉन्च हुए थे, कंप्यूटर में क्या क्या लगा था, प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ईटीसी इत्यादि प्रकार के प्रोसेसर लगे थे। अब हम पढ़ेंगे आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में। ये क्या होते हैं, इनका कार्य क्या है, ये कौन कौन से चीज़ होते हैं। इसमें लिखा गया है एक आईटी डिवाइस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब एक आईटी डिवाइस ये ऐसा डिवाइस जो आपके संचार, बात, वार्तालाप, बातचीत और आपके मनोरंजन साधन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। यह ऐसा व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे कि सेल फोन, टेलीविजन से टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आदि को कवर करता है। मतलब यह ऐसा डिवाइस है, यह ऐसा व्यापक शब्द है, यह ऐसा डिवाइस है कि आपके उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे आपके हर एक प्रकार के उपकरण को, जैसे सेल फोन, टेलीविजन सेट, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर को कवर करता है, अपने हिसाब रखता है, कवर करता है, अपने अनुसार रखता है। आईटी में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और वायरलेस तकनीक द्वारा समर्थित मोबाइल दोनों शामिल हैं। यह डिवाइस इंटरनेट वायरलेस तकनीक पर आधारित है, यह बना है। इसकी परिभाषा हम उपकरणों जैसे, इसकी आसान भाषा में हमें पढ़ा जाए तो लैंडलाइन फ़ोन जिससे हम बात करते हैं, रेडियो फ़ोन जिससे हम प्रसारण, किसी संदर्भ को सुनते हैं, किसी व्याख्या को सुनते हैं, टीवी शामिल है, आईटी टीवी शामिल है, जैसे हम टेलीविज़न का प्रयोग अपने घर में मनोरंजन के रूप में यूज करते हैं। ये भी एक आईटी गैजेट्स है जो कि सूचना सूचना प्रसारक है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस व्यक्तियों और संगठनों, कंपनियों, सरकारों और शैक्षिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। यह कंपनियों और सरकारी दफ्तरों के लिए, सरकारी कामों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। अनुप्रयोग के माध्यम से डिजिटल दुनिया में एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। इस दुनिया में डिजिटल माध्यम से बिना आमने सामने रह के, डिजिटल माध्यम से एक दूरी बना के व्यवस्थित रूप से अगर आप उनसे वार्तालाप करते हैं, यह उसके लिए ही बनाया गया है। नवीनतम आईसीटी गैजेट्स और उनके उपयोग में स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी और अन्य रोबोट आधारित तकनीक हैं। इसमें आईटी गैजेट्स में स्मार्टफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, रोबोट इत्यादि प्रकार के डिवाइस शामिल हैं। हमारे दैनिक जीवन में आईटी के समावेश में लगभग सभी चीज़ों को बदल दिया है। हमारी इस दिनचर्या में, हमारे इस जीवन में आईटी आईटी गैजेट्स ऐसी एक भाषा है जो हमारे जीवन को बदल के रख दिया है। हम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर आईसीटी का प्रयोग करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप पे और व्यवसाय के लिए, एक बिजनेस के तौर पे भी हम आईटी गैजेट्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अब मानव द्वारा किए गए सैकड़ों कार्य में करते हैं। मतलब कंप्यूटर का हम हर एक क्षेत्र में उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का हम हर एक क्षेत्र में अब कंप्यूटर से काम करते हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से आईटी गैजेट्स डिवाइस होते हैं। पहला टीवी है, दूसरा मोबाइल है, तीसरा लैपटॉप है जिसे कंप्यूटर बोला जाता है, चौथा है टैबलेट। कंप्यूटर का टैबलेट छोटा भाग होता है। डेस्कटॉप, जो हमने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि जो डेस्कटॉप होते हैं साइज में छोटे होते हैं और वे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसे रखने के लिए कम जगह होता है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यह एक लैपटॉप और डेस्कटॉप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर ही नहीं है, यह दोनों एक ही है। लैपटॉप में बैटरी के लिए, बैकअप के लिए बैटरी लगी रहती है। एक बार चार्ज करने पर हम लैपटॉप को आसानी से यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसमें बैकअप के लिए कोई बैटरी नहीं लगी रहती, इसको चार्ज नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसके बाद पीडीए है, इसके बाद जीपीएस है। जीपीएस वह आईटी डिवाइस है, वह गैजेट्स है जिससे हम कहीं अपने मोबाइल से कनेक्ट करके किसी भी स्थान की लोकेशन को पता करते हैं, उसे जीपीएस कहते हैं। टेलीफोन उसे कहते हैं जो हम अपने साथ साधारण जीवन में, दिनचर्या काल में हम जिसे अपने मनोरंजन, संचार के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए यूज में लाते हैं, उसे टेलीफोन करते हैं। आइए पढ़ते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं।
आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज वे प्रारंभिक कंप्यूटरों की तरह सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि इन दिनों कंप्यूटर का उपयोग हर जगह, जैसे घरों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसाय, चिकित्सा, सरकारी कार्यालयों, कृषि, रिसर्च, बैंकिंग, रक्षा व अन्य व सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। कंप्यूटर इसमें लिखा गया है, आधुनिक युग में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही बात है। हम अपने जीवन में कंप्यूटर का आज आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। वे प्रारंभिक कंप्यूटर की तरह सिर्फ गणना नहीं करता। जब शुरुआत में कंप्यूटर को बनाया गया था, तो उस समय कंप्यूटर को सिर्फ गणना करने के आधार पर बनाया था कि ये किसी को जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, भाग करेगा। गणना करने के लिए, किसी अंक को जोड़ने, घटाने, किसी चीज़ को गणना करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन आज इन दिनों में कंप्यूटर का उपयोग हर जगह, घरों में मनोरंजन के लिए साधन में यूज किया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर यूज किया जाता है। व्यवसाय में किसी को व्यवसाय में यूज करने के व्यवसाय के कार्य को यूज करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा में किया जाता है। भाई, मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उसमें बिल का काम करना है, इत्यादि प्रकार के काम करना है, एंट्री बनाना है, हर एक चीज़ के लिए चिकित्सा का यूज यही होगा कंप्यूटर का। किसी का रिपोर्ट निकलना है, अन्य प्रकार से मैंने अपने आसान साधारण भाषा में आपको समझाया है। सरकारी कार्यालयों में सरकारी काम के लिए किया जाता है। कृषि के लिए, रिसर्च के लिए भी किया जाता है। बैंकिंग के लिए, आपका अकाउंट में क्या है, कैसे है बैंक में, हर एक बैंक के हर एक काम के लिए किया जाता है। रक्षा और सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। जो हमारे देश के वीर जवान सीमा पर रहते हैं, वो अपने डाटा को प्राइवेसी रखते हैं और अपने कंप्यूटर से हर एक लोकेशन की गणना करते हैं, उसके लिए भी किया जाता है। हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया। अब पढ़ते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंस फील्ड्स। कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग। कंप्यूटर ने हमारे समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कंप्यूटर ने हमारे समाज पर बहुत महत्वपूर्ण डाला है, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर से हर एक हम मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही फॉलो करके आपको आउटपुट में रिजल्ट देगा। हमने आपको ये पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ा रहे थे आपको, उसी समय हमने आपको बताया था। आज के समय में लगभग अधिकतर घरों में कंप्यूटर पाया जाता है। सही बात। आज के जनरेशन में हर एक ऐसा घर नहीं होगा जिसमें घर में कंप्यूटर ना हो। वे इसका इस्तेमाल अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। घरों में, चाहे किसी दफ्तर, किसी सरकारी, किसी रिसर्च के लिए हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे इंटरनेट चलाना हो, मेल भेजना हो, गेम खेलना हो, ऑनलाइन चैट करना हो, या फिर ऑफिस के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर आपको इंटरनेट चलाना हो फिर भी कंप्यूटर चाहिए, ईमेल भेजना हो कंप्यूटर चाहिए, गेम खेलने के लिए ही कंप्यूटर चाहिए, ऑनलाइन बात करने के लिए ही कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है, ऑफिस के काम करने के लिए कंप्यूटर का काम लिया जाता है। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। कंप्यूटर कंप्यूटर का शिक्षा में क्या रोल है, ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में में भी कंप्यूटर का उपयोग बखूबी होता है। आज के समय में कई शैक्षिक संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर्स की मदद से किसी स्कूल के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम पढ़ाई करते हैं, तो उसमें कई संस्थानों में, कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेज, कई इंस्टीट्यूट में हम क्लासरूम में बैठ के अपने कंप्यूटर की मदद से किसी टीचर के लर्निंग प्रोसेस को, किसी टीचर के भाषण को हम आसानी से व्यक्तिगत रूप से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए ई क्लासरूम भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। हम आपको यह बताते हैं कि जब हमारे देश में कोरोना का समय काल चल रहा था, उस टाइम कुछ ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टीचर थे, जो बिना किसी से मिले, बिना किसी से वार्तालाप किए अपने क्लास को आगे बढ़ाते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। वो किससे? कंप्यूटर के ही माध्यम से हो पाया। और इसके अलावा स्कूल में कई दूसरे कार्य, जैसे रिपोर्ट तैयार रिपोर्ट तैयार करने, प्रोजेक्ट व असाइनमेंट बनाने और ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आसान है, ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है।
कंप्यूटर का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग। कंप्यूटर, आइए पढ़ते हैं कंप्यूटर का चिकित्सा में क्या है, क्या लाभ है इसका, क्या रोल है। चिकित्सा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में कंप्यूटर की एक अहम भूमिका रही है। कंप्यूटर के उपयोग से किसी बीमारी का निदान खोजने और हॉस्पिटल में रोगियों के इलाज करने के तरीके में काफ़ी सुधार आया है। कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोगियों और दवाओं का रिकॉर्ड रखना भी बेहद आसान हो गया है। हम जब बीमार होते हैं तो किसी रिपोर्ट को निकालना होता है तो हमारे ब्लड सैंपल को लेके कंप्यूटर के मशीन में एक छोटी सी डिवाइस होती है, आईटी गैजेट्स होता है। हम भी आईटी गैजेट्स ही पढ़े हैं, आईटी गैजेट्स के पार्ट पढ़े हैं। इसको आईटी गैजेट्स के पार्ट बोलते हैं। तो आईटी गैजेट्स के पार्ट पढ़ो तो हमारे ब्लड सैंपल को आईटी गैजेट्स के किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में, किसी आईटी गैजेट्स में डाल दिया जाता है और कंप्यूटर उसे आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है। और उससे काफ़ी सुधार आया है और उससे हमें आसानी से रिजल्ट प्राप्त होते हैं और बिना किसी मुश्किल के, बेहद आसान से। बस इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। कंप्यूटर का बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग। आइए हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का बैंक में क्या रोल है, बैंकिंग में क्या रोल है। बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कस्टमर के अकाउंट की प्रिंट जानकारी रखना हो, खाता धारक की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट निकालना हो, खाता धारक द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखना हो। इन सभी कार्यों के लिए बैंक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एटीएम मशीन जिसके द्वारा हम पैसे निकालते हैं और जहां जमा करते हैं वो भी एक तरह के कंप्यूटर ही होते हैं। आइए पढ़ते देखते हैं क्या कह रहा है ये कंप्यूटर का बैंकिंग में रोल। जब हम बैंक में जाते हैं तो कंप्यूटर के ही माध्यम से कस्टमर के अकाउंट की जानकारी होती है। हमें पता चलता है, कंप्यूटर जो चलाता है, जो ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर को बैंकों में, वो आपके पासबुक से देखते हैं कि आपका इसमें खाता है कि नहीं। और आपके पासबुक से कंप्यूटर में से किया जाता है कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, आपका कैसी इसमें व्यवसाय है, कितना आप राशि को जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कितना अच्छा से अपना व्यवहार बैंक में जता रहे हैं। और किसी का प्रिंट निकालना हो, खाता धारक दिए गए ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखना हो, आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फलाना ठिकाना, आपका जो भी है वो ट्रैक कंप्यूटर से आसानी से रखा जाता है। कंप्यूटर का जो एटीएम मशीन होता है जिससे हम पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं, वो भी एक तरह के कंप्यूटर डिवाइस ही होते हैं। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर का व्यापार। कंप्यूटर का व्यापार के क्षेत्र में उपयोग। बिजनेस को बड़ा करने के लिए आज हर बिजनेस कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। बिजनेस बिजनेस में कंप्यूटर एक आवश्यक टूल की तरह बन गया है। यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कंपनियां प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग और प्रोडक्ट वितरण प्रक्रिया को आसान और प्रभावित बनाने के लिए करती है। क्लाइंट से बेहतर संबंध बनाने में भी कंप्यूटर का एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। बिजनेस में जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल, इसमें यही बताया गया है कि आप जब बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो अनावश्यक टूल की तरह वो एक कस्टमर अनावश्यक टूल की तरह वो आपकी मदद करता है, आपके बिजनेस को डेवलप करता है, आगे बढ़ाता है। कंपनियों का प्रोडक्ट का हिसाब लेखा जोखा बिजनेस में रखता है और आप मार्केटिंग बेहतर तरह से कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। और क्लाइंट से, अपने ग्राहक से आप अपने संबंध रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। और अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ तक हो अपना आप नोट्स अपने से खुद बनाएं, क्योंकि हमने ये अपने से नोट्स तैयार किया है और आपको अपने से ही नोट्स तैयार करना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप पढ़ के, हमारी लैंग्वेज को सुन के, हमारे लेक्चर को सुन के आप अपने से एक अच्छे से नोट्स तैयार करें, उसी से ही पढ़ाई करें, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अब आइए पढ़ते हैं कंप्यूटर का एक मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में क्या उपयोग है। मनोरंजन के लिए हम सभी बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। फिर चाहे मूवी देखना हो, ऑनलाइन गेम खेलना हो या संगीत सुनना हो। भले ही इसकी शुरुआत एक ऐसे मशीन से हुई थी जिसका उपयोग सिर्फ ऑफिस के कार्यों के लिए किया जाता था, परंतु आज इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, जब कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस की गणना के लिए ही बना था। फिर उसके बाद ऑफिस के कामों के लिए बना था, ऑफिशियल कामों के लिए। लेकिन आज के क्षेत्र में कंप्यूटर का रोल बहुत बड़ा है। क- सभी घरों में कंप्यूटर से मनोरंजन और गेम खेलने का आसान सा सरल
आसान सा एक तरीका है, आसानी तरीका है यह। आप किसी भी मुश्किल से ऑनलाइन अपने अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन हाई ग्राफिक, हाई अल्ट्रा ग्राफिक के गेम खेल सकते हैं। फिर चाहे आपको इंटरटेनमेंट करना हो, मूवी देखना हो, यूट्यूब चलाना हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि प्रकार के कंप्यूटर का आपको मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग है। अब आइए पढ़ते हैं रक्षा और सैन्य क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। आप पढ़ सकते हैं, इसे कोई लॉजिक नहीं। हम आपको हर बार बोलते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं। आप अपने से पढ़िए और अपने से नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ें। रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करते हैं। रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जो कि दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करते हैं, दूसरे को मिसाइल को अपनी नज़र में रखते हैं। ट्रैक करने और टारगेट सेट करने जैसे ऑपरेशन को कंप्यूटर की मदद से अंजाम दिया जाता है। किसी को ट्रैक करके उसे टारगेट करने में, उसे फेल करने में, उसे उड़ाने में या किसी भी प्रकार के उसे अंजाम देने में कंप्यूटर हमारे रक्षा सैनिकों की रक्षा सैन्य क्षेत्र में हमारे सैनिकों की बहुत ही लाभदायक गैजेट्स है। सैन्य वाहनों को नियंत्रित करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे फ्लाइट प्लेन्स और टैंक्स के द्वारा टारगेट सेट करने और उसे नष्ट करने के लिए इनका उपयोग भी किया जाता है। सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें बिना सैनिकों को नुकसान पहुंचे हुए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से शत्रु सेना की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। इसमें यह बोल रहा है रक्षा सैन्य में कंप्यूटर का उपयोग कि जब हमारे देश पे या हमारे रक्षा सैनिकों पे कोई किसी की नज़र हमारे सैनिकों को किसी पे नज़र रखनी हो तो क्या करता है कंप्यूटर उनकी मदद करता है और डिवाइस और उसे टारगेट करता है और उस टारगेट को अपने अंजाम तक पहुंचाता है। किसी टैंक को नष्ट करने के लिए, किसी फ्लाइट को नष्ट करने के लिए, उसे अंजाम देने के लिए हमारे सैनिकों के दिनचर्या में कंप्यूटर बहुत ही लाभदायक है। और जीपीएस की मदद से शत्रुओं की लोकेशन को हमारे सेना ट्रैक करते हैं और इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर का विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्रों में उपयोग। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर शुरुआत से ही उपयोग में लाए जाते रहे हैं। वैज्ञानिक डाटा को एकत्र और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट अपने सहयोगी वैज्ञानिक के साथ रिसर्च संबंधी सूचना का आदान प्रदान भी करते हैं। भूकंप संबंधी जानकारी एकत्र करने और मौसम का हाल जानने के लिए भी वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें कहा गया ये है कि विज्ञान के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। वैज्ञानिक अपने डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करके सुरक्षित रखते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के इस्तेमाल से साइंटिस्ट जो होते हैं अपने सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च के सूचना को लेने और भेजने का कार्य बड़ी आसानी से करते हैं और भूकंप की जानकारी, मौसम की जानकारी बड़े आसानी से ही कंप्यूटर के द्वारा पता करते हैं। अब पढ़ते हैं बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, इनमें क्या क्या लॉजिक है। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है या फिर कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। जैसे हमने आपको कंप्यूटर जब पहले ही इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो हमने बताया था आपको एक कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, या कह सकते हैं पहले सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर, लेकिन पहले हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं और कंप्यूटर के उस पार्ट को जिसे हम देख सकते हैं और छू नहीं सकते, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर कई हार्डवेयर से मिलकर बना है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क
ऑप्टिकल डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर etc। इन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर हार्डवेयर बना है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को 4 भागों में बांटा गया है, जो नीचे आईपीओस चार्ट में बताया गया है। ये आईपीओस चार्ट हमने अपने से बनाया है, क्योंकि इसमें लॉजिक सही से बैठ रहा था और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये हमने से बताया। ये कहीं आपको किताब और बुक में नहीं मिलेगा। इनपुट डिवाइस क्या होता है? प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। आइए इनपुट डिवाइस देखते हैं। हार्डवेयर। हार्डवेयर किन किन कंपोनेंट से कंप्यूटर बना है? कीबोर्ड, माउस, ओसीआर। ओसीआर सीट ये इनपुट डिवाइस है। बीसीआर इनपुट डिवाइस है। ओएमआर, आईएमसीआर, स्टाइलिस, ये आप पढ़ सकते हैं। आइए इसके बारे में हम ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में देने के लिए कार्य किया जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिनका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह से इनपुट देने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला मुख्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसका प्रयोग निर्देशों को टाइप करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को रिजल्ट देते हैं, एक टास्क देते हैं, और उस टास्क को एक्सेप्ट करके वो आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। और जिस भाषा में हम जिस डिवाइस के माध्यम से हम उसे टास्क देते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं, तो एक इनपुट डिवाइस की तरह ही काम करेगा। ये इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि हम इसी के माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। कीबोर्ड। कीबोर्ड यह एक सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। देखिए, हमने आपको बताया था कीबोर्ड ऊपर, कि फिर कीबोर्ड नहीं बता, नीचे हम बता रहे हैं। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें टेक्स्ट, नंबर, सैम्बुल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। यह एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101, 105 की होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इसमें अधिक की होती हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड आता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड आता है। मल्टीमीडिया का डायग्राम हम दिखाएंगे कैसा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड और साधारण कीबोर्ड क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं, यह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाले कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाली काम कीबोर्ड और माउस का ही है, क्योंकि हम कीबोर्ड से हर एक कंप्यूटर को टाइप के रूप में इंस्ट्रक्शन देते हैं। और यह कीबोर्ड एक टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह टाइपराइटर के सिद्धांत पे ही बना ही है। और इस कीबोर्ड में टेक्स्ट होते हैं, लिखावट फॉन्ट होती है, नंबर होते हैं। आप नंबर भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सैम्बुल होता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। इसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है, फिक्स किया जाता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 105 बटन होती हैं, जो और होती हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड प्रोफेशनल कीबोर्ड होती हैं। इसमें नॉर्मल कीबोर्ड से मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ज़्यादा बटन यूज किया जाता है। अब अब टेक्नोलॉजी के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे। वायरेट कीबोर्ड, PS2 USB। ये PS2 USB एक कीबोर्ड होता है। वायरलेस कीबोर्ड होता है, एक कीबोर्ड होता है। इसके बाद बी राइडर कीबोर्ड होता है, होलोग्राम कीबोर्ड होता है, की माउस कीबोर्ड होता है। ये देखिए वायरेट कीबोर्ड, जो आपके घरों में नॉर्मल कंप्यूटर में वायरेट कीबोर्ड यूज किया जाता है। ये की माउस कीबोर्ड होता है, इसमें माउस जॉयस्टिक लगे होते हैं। ये बी राइडर कीबोर्ड होता है, जिससे एनिमेशन का कार्य किया जाता है। ये होलीग्राम है, इससे भी एनिमेशन का कार्य किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और इसे शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हो सके या पढ़ के अपने परीक्षा को व्यक्तिगत